करने के बाद हमें इसकी थोड़ी सी मूवमेंट को जैसे हमने उसमें चेक करा, इसमें चेक करते हैं क्या। वेलकम फ्रेंड्स टू runnycamera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट ट्राइपॉड्स अंडर 500 रुपीज़। तो हमारे पास दो ट्राइपॉड हैं जिसे मैंने अभी कुछ एक दिनों पहले मंगाया है। द वन इज़ GorillaPod विच इज़ अवेलेबल अंडर 500। ये समवेयर अराउंड आपको 300 के आसपास कॉस्ट पड़ना है, 300 से कम ही मिल जाएगा। द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम डिजिटेक। मॉडल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे मॉडल नंबर तो उतना याद नहीं, बट दिस वन लुक बेस्ट और इसकी रिव्यूज़ भी बहुत अच्छी थी। सो आई हैव परचेज दिस। दोनों 500 के अंदर है, समवेयर अराउंड 400 के आसपास आपको पड़ेगा। तो एक्चुअली आपको कौन सा परचेस करना चाहिए इन दोनों में, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, या ये दोनों ही साथ में परचेस कर लेना चाहिए, कोई बहुत कॉस्टली तो है नहीं। सो इनकी यूसेस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेस ये दोनों की लिमिटेशंस क्या है और किस वक्त आपको किस ट्राइपॉड ज़्यादा मदद कर जाएगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। ना मूविंग ऑन टू द डिज़ाइन पार्ट। सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन पार्ट पे आप देखोगे दिस वन लुक नॉट सो गुड, एंड इवन आप इसको होल्ड करके काफ़ी ज़्यादा देर तक व्लॉग करोगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो इन योर हैंड, सिंस द ग्रिप इज़ नॉट सो स्मूथ। बट हाँ, यहाँ पर वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। द ग्रिप इज़ वेरी स्मूथ टू योर हैंड्स और आप आराम से इसे पकड़ सकते हो। तो इससे आप कंफर्टेबल होके देर तक व्लॉग्स वीडियोज़ बना सकते हो, सिंस आपके हाथ के लिए थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है। दिस वन इज़ नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर हम अपने GorillaPod पे आएंगे। तो यहाँ पर आप टेबल टॉप अगर वीडियोस बना रहे हो, देन दिस वन इज़ मोर यूजेबल टू यू कंपेयर टू अ GorillaPod। और कहीं ना कहीं ये वेट ज़्यादा हैंडल कर सकता है। और मैं थोड़ा सा भी डीमो पे भी आ रहा हूँ, डीमो वीडियोस भी दिखाऊंगा कि कितना वेट हैंडल कर सकता है। और अगर आप इस पर DSLR भी माउंट करते हो तब ये कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हम सारी चीज़ों पे आते हैं। हम इसके भी टेस्ट करेंगे, हाउ इट हैंडल्स द DSLR। एंड आई हैव परचेज दिस प्रोडक्ट ऑफ माई ओन, और इसको भी मैंने अपने परचेस करा। दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड कंटेंट। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, दिस वन इज़ बॉल हेड। यहाँ पर बॉल हेड इनकी लगी हुई है। आप इसे स्क्रू करके, आप इस स्क्रू को ढीले करके आप इसे आराम से एडजस्ट कर सकते हो ना। एक सिचुएशन ऐसी ऑकर करती है कि अगर आप मान लो इस पर DSLR माउंट करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है भाई मेरे, कि इस पर DSLR माउंटेड है ना। यहाँ पर मैं जितना हो सकता है इसे टाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैक्सिमम मैंने टाइट कर दिया। अब आप इस बॉल हेड को लेके अगर आप इसे सेक करते हो, देन देयर इज अ सिचुएशन। सो यहाँ पर एक सिचुएशन ऑकर ये हो सकती है कि यहाँ पर डिस्पाइट आप कितनी भी इसे आप टाइटली कस लो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक सिचुएशन में कि बॉल हेड जो है अपनी ग्रिप को छोड़ के मूव कर जाए। मैं बहुत ही रश तरीके से इसे मूव कर रहा हूँ, फिर भी ये मूव कर सकता है। सो इसीलिए इन्होंने क्या करा कि एक ऑप्शन दे रखी है कि आपको अगर हैंड हेल्ड ब्लॉग बनाने हैं तो आप बॉल हेड ट्राइपॉड को इससे रिमूव कर लो, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हटा लो अपने कैमरे से, एंड देन यू कैन ईजिली व्लॉग विद दिस पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ पर कोई मूवमेंट की इश्यू भी नहीं है। तो एक काफ़ी रॉक सॉलिड ऑप्शन बन जाता है मेरे दोस्त। ये देखो, ये लग गया आपका कैमरा, कोई बॉल हेड की ज़रूरत नहीं, आपने इसे पॉकेट में डाल लिया, या आप जब टेबल पर बैठ के वीडियोस बनाओगे तब एडजस्टमेंट के लिए आप इसे यूज़ कर लेना। बाद बाकी जब हैंडहेल्ड ब्लॉग आप बना रहे हो तो ये बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, और आराम से आप इसे किसी भी पोजीशन पे लेके हिलाओ, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इनके सो दिस वन इज़। तो एक बात तो है मेरे दोस्त कि अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट को लेते हो, परचेस करते हो, ये 400 कुछ पड़ेगा, अंडर 500 पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है। स्पेसिफिकली अगर आप वीडियो ब्लॉग्स भी बना रहे हो तो आपको चिंता नहीं करनी कि आपका कैमरा आप बहुत ज़्यादा सेक भी कर रहे हो, बाइक पर भी बैठे हुए हो, तो ये कोई हिलने वाला या गिरने वाला नहीं, काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा एक सिस्टम बन जाता है और आप इसे आराम से लेके मूव कर सकते हो। एंड इट्स मोर कंफर्टेबल देन होल्डिंग योर कैमरा विथ योर हैंड। अब हम बात करते हैं कि ये कब ज़्यादा यूजेबल रहेगा, और इसकी भी थोड़ी सी टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसे टेस्ट में खरा उतरता है कंपेयर टू दिस। नाउ ये कब यूजेबल नहीं, देखो मेरे दोस्त, अगर आपको मन किया कि आप अपने विंडो के पास बैठकर ब्लॉग बनाओ
आप नेचुरल लाइट के पास बैठकर ब्लॉग बनाओ तो आप विंडो में इसको कैसे प्लेस अप करोगे, क्योंकि ये तो मूवेबल नहीं है। एट दैट टाइम दिस वन रियली हेल्प्स अ लॉट। बट हाँ, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि बहुत मजबूत नहीं है। इफ़ यू वांट टू माउंट अ DSLR इन योर विंडो, तब आपको बहुत ही सावधानी के साथ माउंट करना होगा। अदरवाइज अगर आप इसमें स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आपको थोड़ी भी चिंता नहीं करनी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो देन यू कैन यूज़ दिस फ्रिक्वेंटली, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट इफ़ यू हैविंग अ DSLR कैमरा, DSLR पर करके आपको व्लॉग करने हैं, देन दिस वन इज़ बिट रॉक स्टडी थिंग, काफ़ी मजबूत है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये भी काफ़ी यूजेबल है व्हेन यू वांट फ्लेक्सिबल थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ये स्टडी हो गया, ये अपनी जगह अड़ा रहेगा बट हिलेगा डुलेगा नहीं और भरोसा दिलाएगा कि भाई आपके सामान की कुछ होने नहीं वाली क्षति। बट दिस वन इज़ मोर फ्लेक्सिबल, और जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्षति भी पहुंचा देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। तो चलो फ्लेक्सिबल लोगों के पास चलते हैं और देखते हैं कि भाई वो कितने फ्लेक्सिबल हैं हमारे लिए और कितना मदद हमें कर सकते हैं विद देयर ओन नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर। तो ये देखो, मैंने इसे माउंट कर दिया अपने DSLR पे। एंड माउंट करने के बाद हमें इसकी थोड़ी सी मूवमेंट को, जैसे हमने उसमें चेक करा, इसमें चेक करते हैं क्या मूव। ओ माय गॉड, ये देखो क्या हुआ। सो फाइनली अगर आप इसमें DSLR लगाते हो, सो एक्सीडेंट मे हैपन कि यहाँ पर आपका जो रिंग्स सब जो फंसी हुई हैं इस पर्टिकुलर गोरिल्ला पॉड की, ये अपने प्लेस से अलग हो जाए। सो कीप इन माइंड दिस थिंग इज़ नॉट मेड फॉर DSLR, ये DSLR की वेट के लिए नहीं बनी हुई है। इफ़ यू वांट टू यूज़ DSLR, दिस थिंग इज़ बेस्ट अंडर 500, डिजिटेक की है ना। अगेन ये रेडी हो गई है, बट हाँ देखो, बट हाँ दिस वन इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल। आपने देखा कि अगर आप इसमें DSLR लगाकर सेक करते हो, ये करते हो, देन एवरी बॉल माउंटेड हेयर, जो भी गोरिल्ला पॉड्स के स्मॉल बॉल्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हो सकती हैं किसी भी वक्त। तो एक काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है और आपने जो भी अपना महंगा कैमरा खरीद कर लगाया हुआ है वो सीधे ड्रॉप कर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। सो दिस वाज माय रिव्यू टुडे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर आपको चॉइस करना हो तो ऑफकोर्स गोरिल्ला पॉड को आप तभी तक यूज़ करो जब तक आपके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के साथ ही अच्छा वर्क करता है। जब भी आपको नेचुरल लाइट में वीडियोस बनानी है, विंडोज़ के पास बैठकर बनानी है, द गोरिल्ला पॉड हेल्प्स मोर। बट जब आपके पास मिररलेस आ जाए, DSLR आ जाए या एक हेवी स्मार्टफोन भी आपके पास रहे, देन यू शुड यूज़ ओनली दिस थिंग। तब आपको सिर्फ ये यूज़ करनी है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इसे ले लो। डिजिटेक की है, अंडर 500, बेस्ट है मेरे दोस्त, काफ़ी रिलायबल है, आपके प्रोडक्ट को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। आई होप इट्स फोकसिंग राइट नाउ। सो दिस वन इज़ द बेस्ट, दिस वन इज़ द विनर। मैंने टेस्ट करके देख लिया, आप टेस्ट मत करना क्योंकि इसके साथ अपने कैमरे को लगाओगे आप जानते हो क्या होगा। सो दिस वॉज माई रिव्यू टुडे, होप इट हेल्प्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।